वॉचिंग जर्मन क्लास। आज जो हम बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो और चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और जर्मन सीख रहे हो। आपका लेवल बिगिनर है A1 A2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि आप B1 B2 में तो भी इंपॉर्टेंट है। जर्मन जब हम सीखना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम एक आती है कि वर्ड्स तो सारे याद होते हैं, लिख लेते हैं अच्छे से, बट बोल नहीं पाते। तो बोलना कब से शुरू होगा, किस लेवल में आके मैं फ्लुएंट बोल सकती हूँ, मैं फ्लुएंट बोल सकता हूँ, कौन से लेवल में आके ये पॉसिबल होता है। मैं A1 में हूँ तो क्या मैं फ्लुएंट हूँ, A2 में मैं फ्लुएंट बोल सकता हूँ, या मुझे B2 या C1 तक करना पड़ेगा फ्लुएंसी के लिए। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से, और पूरा देखोगे वीडियो तो आपको समझ आएगा कि आपको करना क्या है एक्चुअली, किस तरह से आप अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे A1 लेवल का जो स्टूडेंट होते हैं उनको जर्मन इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, ठीक है, उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जर्मन लैंग्वेज से A1 लेवल में, है ना। इसमें आप देखते हो ग्रामर तो अच्छी खासी होती है, लेकिन उस ग्रामर को इम्प्लीमेंट कर लेना A1 लेवल में ही थोड़ा मुश्किल होता है। A1 में ग्रामर के टॉपिक्स की मैं बात करूँ तो मोडाल्स हो गए आपके, ठीक है, रिलेटिव्स आर्ट्स हो गए, ठीक है, आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। दूसरा नंबर्स हो गए, कलर्स हो गए, मंथ, वीक डेज, ये सब चीज़ें हो गई, और रिफ्लेक्सिव हो गया। ये कुछ मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, उसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हो गए जो हम A1 में पढ़ते हैं। अब इसमें आप देखो तो क्या A1 लेवल का स्टूडेंट ये रिलेटिव्स आर्ट्स यूज़ कर पाओगे A1 में? नहीं, ये आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। A1 लेवल में आप A1 का नहीं बोल पाओगे, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप कब बोल पाओगे? A1 लेवल में आप सिंपल अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, हेलो, गुटन मॉर्गन, गुटन टाग, इश हाइजे, इश वोने, इश लर्ने डॉइच, इश वोने इन दिल्ली, इश komme aus इंडियन, माइन हॉबी इस्ट फुटबॉल स्पीलन, क्रिकेट स्पीलन। इस तरह से आप बोल पाओगे। तो A1 लेवल में आप बेसिकली कितना हो पाओगे, आपसे आप पॉसिबल कर पाओगे तो अपना इंट्रोडक्शन बोल पाओगे। इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो यदि आप A1 लेवल में हो तो, ठीक है। A1 लेवल में हो तो आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, और सिंपल, दिस इज़ ए बॉल, ठीक है, दिस इज़ ए हाउस, आप ये बता सकते हो। दिस इज़ अ कार, ठीक है, आप ये बोल सकते हो, कार है ये, ठीक है। तो आप इतना थोड़ा थोड़ा बता सकते हो। दिस इज़ अ मैन, ठीक है, दिस इज़ ए वूमेन, ये आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। इसके अलावा आप मोडाल वर्ब को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, जो कि सिंपल सेंटेंस होता है। मोडाल्स को आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिकली आप A1 लेवल में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही बोल पाओगे, फ्लुएंसी आएगी, इन्हीं सेंटेंस को आप फ्लुएंसी में बोल सकते हो। और A2 लेवल में हम देखते हैं, A2 लेवल में जैसे हम वोकैब पढ़ते हैं और जो ग्रामर है थोड़ी सी एडवांस होती है। ये मैंने हमेशा बताया, जो भी हम नेक्स्ट लेवल में जाते हैं तो प्रीवियस लेवल का उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। जो भी आपने A1 में पढ़ा है A2 कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है, और फिर जो A2 में पढ़ोगे वो B1 में रिलेट करते हो। तो यदि आप A1 में हो तो आप सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपना, आपको छोटे से सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हो, वी हाइस टू, वो वोन्स टू, वास इस्ट दाइन बेरू, वास इस्ट दाइन हॉबी। रिक्वेस्ट फ्रेम कर सकते हो, बिटे गेबन जी मियर बुक, बिटे गेबन जी मियर आइन ग्लास वासर। सिंपल से इस तरह से आप कर सकते हो। A2 में थोड़ा सा और ज़्यादा कर सकते हो, आप एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। मतलब सपोज आपको कोई मीटिंग प्लान करनी है ना, तो आप वो मीटिंग प्लान कर सकते हो, एक प्लान कर सकते हो छोटा सा, जिसमें आप करीब 8 to 10 सेंटेंस हो सकते हैं डायलॉग के, आप इतना डायलॉग बोल पाओगे। प्लस जो A1 में सीखा है वो तो आप बोल ही पाओगे। A1 के अलावा आप इतना एक्स्ट्रा कर पाओगे, आप सेंटेंस के क्वेश्चंस बना पाओगे, आप W फ्रागे के साथ साथ या नाइन फ्रागे भी बना सकते हो। A1 में क्वेश्चंस की दो कैटेगरी होती है, दोनों ही आप A1 में सीखते हो, बट A2 में आप उसको इंप्लीमेंट थोड़ा अच्छे से कर पाओगे। कहने का मतलब जो आप A1 में पढ़ा है वो आप A1 में ही नहीं बोल पाओगे सारा, आपको A2 में आके ही A1 का 50% से 70% आप बोल पाओगे। जो A1 में आपने सीखा है, ठीक है, उसका 50 से 70% आप A2 में बोल पाओगे। फिर जब आप B1 लेवल में जाओगे तो B1 लेवल में आप A2 लेवल और A1 लेवल दोनों का मिला के उसमें का 70% आप बोल पाओगे, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो A1 में 50, फिर ऐसे A2 में जब आप जाओगे तो B1 में जाओगे तो जो प्रीवियस लेवल है आपका उसका 50 to 70% ही आप स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो। 100% बहुत मुश्किल होता है। यदि मैं B2 लेवल में पढ़ रहा हूँ तो B2 लेवल तक की जितनी भी ग्रामर है A1 से B2 तक की, क्या मैं सारी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ बोलने में? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। B2 लेवल में यदि मैं हूँ तो मैं कितना बोल पाऊँगा? जो भी मैंने B1 तक का सीखा है उसका मैं 50 से 70% बहुत मेहनत से पढ़ाई करके बोल सकता हूँ। B2 लेवल में सिर्फ B2 का बोल पाना सारा बहुत मुश्किल है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। B2 में यदि आपने किसी क्लास में 2 टॉपिक्स पढ़े हैं तो दोनों टॉपिक्स आप सेम डे ग्रामर के अप्लाई नहीं कर पाओगे, उसको एप्लीकेशन करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
तो सेम लेवल में होने पे आप सेम लेवल को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, एक लेवल थोड़ा सा पीछे रहता ही है। ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है आप जरूर लिखना कमेंट करके। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं, ब्राइट्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं ब्राइट स्टूडेंट्स, तो वो डेफिनेटली लेवल को मेंटेन करते हैं। B1 में तो B1 लेवल का ही बोल पाते हैं, B2 में तो B2 का ही बोल पाते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो बता सकते हैं। कितनी मेहनत वो करते हैं, डेली क्लास के बाद कितना पढ़ते हैं, वो 4 से 5 घंटे डेली पढ़ते हैं। वो फुल टाइम स्टूडेंट है, फुल टाइम पढ़ते हैं, और अगर वर्क भी कर रहे हो तो टाइम निकालते हैं सेल्फ स्टडी का। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो। लेकिन एक्सेप्शनल केस में हम बात करते हैं कि B1 लेवल में होके आप B1 लेवल की ही सारी ग्रामर आप 90 to 99% आप अप्लाई कर सकते हो एक कॉन्वर्सेशन में एज ए B1 स्टूडेंट। ये मैंने बहुत कम देखा है, और आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा है आप शेयर करके ज़रूर बताना। तो चिंता की बात नहीं है, आप जर्मन सीखते रहो, और जितना आगे सीखोगे उतना इंप्रूवमेंट आएगा। बस प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली रखना, प्रैक्टिस लगातार करते रहना, क्योंकि रिजल्ट प्रैक्टिस से ही आएगा, सेल्फ स्टडी से ही आएगा। खाली क्लासरूम टीचिंग से रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा। नीचे डिटेल है, वेबसाइट है, आप जाके कोर्स खरीद सकते हो, रिकॉर्डेड और लाइव कोर्सेज। वी स्टार्ट ऑलमोस्ट एवरी मंथ न्यू लाइव बैचेस, और रिकॉर्डेड कोर्स तो हमेशा अवेलेबल है, वेबसाइट पे जाके आप खरीद सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल गुड लक, auf Wiedersehen।